Welcome you all. Myself, Dr. Ankit Singhal, कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट, एलर्जी स्पेशलिस्ट एंड कोविड स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे नए कोविड वेरिएंट के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग, हम सभी लोग जानते हैं कि अभी ऐसा लग रहा है कि चौथी लहर, फोर्थ वेव कोविड की हमारे देश में आने ही वाली है। तो हमारे देश में 12,000 से ज़्यादा नए एक्टिव केस आए हैं। दिल्ली में भी 1300 से ज़्यादा नए केस हैं। महाराष्ट्र में भी 4,000 से ज़्यादा नए केस हैं। ये नए केस क्या हैं? ये जो नए केस हैं, ये जो हमारा ओमाइक्रोन सब वेरिएंट था, जो कि दिसंबर जनवरी में इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, ये उसी के भाई बंधु हैं, BA.4 एंड BA.5। बात करेंगे कोविड-19 के न्यू वेरिएंट, जो ओमाइक्रोन के न्यू वेरिएंट है, BA.4 एंड BA.5, इनकी इफेक्टिविटी। जनरली जैसे जैसे न्यू वेरिएंट डिस्कवर हो रहे हैं, ये पाया जा रहा है कि ये जो पुराने वेरिएंट हैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है। इनकी इन्फेक्टिविटी जैसे जैसे नए वेरिएंट आते हैं, ये बढ़ती जाती है। अब हम बात करेंगे कॉमन साइन एंड सिम्टम की, जो कि न्यू वेरिएंट्स में देखे गए हैं। जनरली ये साइन एंड सिम्टम ओल्ड वेरिएंट्स में भी थे, और अब जो देखे जा रहे हैं वो जनरली सेम ही है जो कि न्यू में भी है। जैसे कि तेज बुखार आना, शरीर का टूटना, सिर में दर्द होना, जुकाम होना, खांसी होना, मुंह से खून आना, पेट दर्द होना, लूज मोशन होना, चक्कर आना, सोर थ्रोट होना, गले में दर्द होना, गले में बहुत ज़्यादा कंजेशन होना, स्मेल का ना आना, एनोस्मिया, ये सब कोविड जो सब वेरिएंट्स हैं उनके सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको कोविड जैसे सिम्टम्स हैं तो किन डेंजर साइंस पे आपको अर्जेंटली हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना है या फिर अपने डॉक्टर के पास चेक करवाना है। अगर आपको तेज बुखार के साथ बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है, आपकी ऑक्सीजन एकदम 92 से कम हो जाती है, 92% से कम हो जाती है, या आपको चक्कर आके आप गिर जाते हैं, या आपने अपना बीपी चेक किया और वो बहुत कम आ रहा है, जैसे 90-60, जो कि पहले बिल्कुल ठीक रहता था, या आपको दौरा पड़ता है, दौरे आने लगे जो पहले नहीं आते थे, तो आपको अपने डॉक्टर को या कोई भी आसपास हॉस्पिटल इमरजेंसी में अर्जेंटली विजिट करना है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोविड पेशेंट्स में बुखार के साथ मुंह से खून भी आ जाता है, तो उस स्थिति में भी अगर आपके मुंह से खून आता है तो आपको अपने डॉक्टर को अर्जेंटली विजिट करना है। जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, नाक बंद होना, बुखार आना, बहुत ज़्यादा जुकाम होना, गले में खराश होना, शरीर दर्द होना, कमजोरी होना, उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने सारे वाइटल्स, यानी कि SpO2 जो पल्स ऑक्सीमीटर से देखना, और उसके अलावा टेम्परेचर, पल्स रेट, बीपी अगर घर पे इंस्ट्रूमेंट है तो वो आप रेगुलरली 6 आवरली या 12 आवरली चेक करते रहें। और अगर आपके घर पे कोई भी ऐसे बुजुर्ग है या कोई भी ऐसे सदस्य है या ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई छोटी मोटी या बड़ी बीमारी है, उनको घर पे रेगुलरली चेक करें। वाइटल्स को आपको 6 आवरली या 12 आवरली, मतलब 6 घंटे में, 12 घंटे में मॉनिटर करना है। और अगर आपको उस मॉनिटरिंग में कोई भी वाइटल्स में चेंज दिखता है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो अब हम बात करेंगे कि प्रिकॉशंस क्या हैं जो हम इनके इन्फेक्शन से बच सकते हैं, और क्या घर पर बैठकर हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिससे कि हम जल्दी रिकवर हो सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लास्ट 2 से 2.5 साल में जितनी बार भी कोरोना के वेरिएंट्स आए हैं, लगभग ट्रीटमेंट में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, और जो प्रिकॉशंस हैं वो भी वही हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने हैं? एक तो पानी हमें ज़्यादा पीना है। अगर किसी को हार्ट की बहुत गंभीर बीमारी है या किडनी की दिक्कत है, जिनको बताया हुआ है कि पानी कम पीना है, उनको छोड़कर जो भी लोग स्वस्थ हैं उनको पानी अच्छे से ज़्यादा पानी पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर प्रतिदिन। उसके अलावा आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं,
जहाँ पर भीड़ भड़का, कहीं भी पार्टीज में जाते हैं, वहाँ पर आपको मास्क कंपलसरी पहनना है और दूसरों को भी बताना है कि वो भी अपना मास्क पहने, जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए। वैसे तो हमें इस समय जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी ऑफिसेस हैं जहाँ पर हम जॉब करते हैं तो बात अलग है, नहीं तो हम जा रहे हैं जैसे बैंक में जा रहे हैं या फिर हम जा रहे हैं कहीं शॉपिंग करने, शॉपिंग मॉल में, तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए अनटिल अनलेस ये बहुत नेसेसरी है। उसके अलावा हमें फ्रिक्वेंट बार बार हाथ धोने हैं साबुन से। उसके अलावा हमें सोशल डिस्टेंसिंग लगभग कम से कम 6 फीट की दूरी दूसरे बंदे से बनाए रखनी है। एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है और उसमें हमें किन किन चीज़ों का बातों का ध्यान रखना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की स्लाइड आपको जब भी मेरा टॉक स्टार्ट होगा वहाँ पर मिलेगी और एंड में भी मिलेगी। और मैंने कुछ बेसिक पॉइंट आपको बताए ही हैं कि आपको बार बार हाथ अच्छे से साबुन से धोने हैं। उसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। आपको घर से बाहर निकलते ही मास्क पहनना है। और जो भी लोग जिनकी बूस्टर की डोज की टाइम आ गया है या जिन्होंने अभी तक कोविड वैक्सीन नहीं ली है, जैसे कल ही मैं एक सज्जन से मिला था जिन्होंने अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं ली है और वो COPD के खुद पेशेंट है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी कोविड वैक्सीन को टाइम से लेना है, चाहे वो फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज हो या फिर कोविड बूस्टर डोज। उसके अलावा जो भी लोग काफ़ी दिन से अपने डॉक्टर से नहीं मिले हैं, जिनको डायबिटीज़ है, थायराइड है, BP की दिक्कत है या और भी कोई किडनी डिसीज़ है ना, क्रोनिक हार्ट डिसीज़ है, क्रोनिक लंग डिसीज़ है, वो अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्टेशन ले और प्रॉपर एडवाइसेस को अच्छे से फॉलो करें। अब हम बात करते हैं कि अगर फिर भी इन सब बातों करने के बाद भी हमें जो न्यू वेरिएंट है ओमाइक्रॉन का, उससे कोविड हो जाता है, तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अभी तक यही देखा गया है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट में जितने भी केसेस होते हैं वो जनरली वेरी माइल्ड या माइल्ड ही होते हैं, जो 5 to 7 डेज में घर पर ही रिकवर हो जाते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम केसेस में ज़रूरत होती है, मतलब ये समझिए कि बहुत ही कम नेग्लिजिबल केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो अब हम घर पे क्या क्या करें जिससे कि हम जल्दी रिकवर हो सकें। सबसे पहले अगर हमको हाई ग्रेड फीवर आता है तो फीवर को हम कंट्रोल करें। पैरासीटामोल जो सबके घर पर जनरली होती है या मार्केट में ओवर द काउंटर मिलती है, वो हम 6 आवरली या दिन में 4 बार ले सकते हैं। उसके अलावा हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। उसके अलावा अगर हमें बुखार 102 से ऊपर आता है तो हमें तुरंत बाथरूम में जाकर बात करना या नहाना है, जिससे कि हमारा बुखार उससे ज़्यादा ना बढ़े और टाइम से उतर जाए। हमें अपने शरीर को प्रॉपर रेस्ट देना है, खाना हमें अच्छे से खाना है, जिससे कि शरीर की में न्यूट्रिशन की डिफिशेंसीज ना हो। और स्टीम को हमें दिन में 3 से 4 बार लेना है। नमक पानी के गरारे सुबह शाम करने अगर आपके गले में दर्द है। अगर 2-3 दिन में आपके सिम्टम्स नहीं सबसाइड करते तो आप अपने जो भी आपके जानकार फिजिशियन या कंसल्टेंट चाहे फिजिशियन या कोविड स्पेशलिस्ट उनसे आप परामर्श ले सकते हैं। आप ये वीडियो अपने सगे संबंधी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको क्वेरी है या कंसल्ट करना है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच।